हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर का नेचर और उसकी इम्पोर्टेंस कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस चैनल पर आपको यूजीसी नेट कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा, जिसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स या उन गर्ल्स के लिए है जो किसी भी रीज़न की वजह से कोचिंग सेंटर नहीं जा पा रही हैं या कोचिंग नहीं ले पाते हैं, तो वो स्टूडेंट्स इस चैनल पर अपना कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक पूरी डिटेल में समझाया जाएगा और साथ के साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब हम स्टडी करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी चीज देखते हैं कि कंज्यूमर और कस्टमर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कि कस्टमर क्या होता है और कंज्यूमर क्या होता है। देखिए, कस्टमर वो पर्सन होता है जो उस चीज को खरीद के ला रहा है, वो हमारा कस्टमर है। लेकिन जब हम उस चीज को यूज करेंगे तो वो बनता है कंज्यूमर। इसको हम एक चीज से समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले हम बात करते हैं, एक कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि गुड्स बना रही है, चीजों को बना रही है, ठीक है, सामान बनाने वाली कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इससे कौन सामान खरीदेगा? सबसे पहले होलसेलर, ठीक है। होलसेलर कौन होता है अभी यहाँ पे? जो लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदता है, बल्क में सामान खरीद के लाता है, वो होता है हमारा होलसेलर। होलसेलर से सामान खरीदते हैं रिटेलर, जो मतलब कि छोटी छोटी शॉप्स होती हैं मार्केट में, वो हो गए हमारे रिटेलर। और इन रिटेलर से सामान खरीद के लाने वाला होता है कस्टमर। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कस्टमर कौन होता है? जो सामान खरीद के ला रहा है वो कस्टमर है। कस्टमर के बाद जब ये इसको यूज करेगा तो ये बनता है कंज्यूमर। तो यहाँ से हमें पता चला कि कस्टमर वो होता है जो खरीदेगा, खरीदने वाला अगर उसको यूज करेगा तो वो कंज्यूमर बनता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि खरीदने वाला उसको यूज भी करे। जब तक ये इसको यूज नहीं करता, कस्टमर जब तक उसको यूज नहीं करेगा, ये कस्टमर ही रहेगा। जब वो उसको यूज करेगा तब वो कंज्यूमर बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो हम एग्जांपल लेते हैं बेबी प्रोडक्ट्स का, ठीक है, बेबी प्रोडक्ट्स का। बच्चों के लिए मान लो कोई भी सोप शैम्पू हम खरीद के लाते हैं, कोई भी फादर है वो अपने बच्चे के लिए कोई शैम्पू खरीद के ला रहा है, बेबी शैम्पू, ठीक है। तो वो बेबी शैम्पू खरीद के ला रहा है, तो यहाँ पे फादर हमारा क्या है? कस्टमर। लेकिन उसको यूज कौन करेगा? उसका बच्चा यूज करेगा, बेबी यूज करेगा, तो वो बेबी क्या होगा यहाँ पे? कंज्यूमर। फादर कंज्यूमर नहीं है क्योंकि वो उसको यूज नहीं कर रहा। यहाँ पे आपको डिफरेंस क्लियर हुआ? कस्टमर वो होता है जो सामान खरीद के लाता है, कंज्यूमर वो होता है जो उसको यूज करता है। तो जरूरी नहीं है कि कस्टमर कंज्यूमर भी हो। कंज्यूमर वो तभी बनेगा जब वो उसको यूज करेगा। तो यहाँ पे अब हम इनके बीच में एक डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, हम बात करते हैं कस्टमर की और कंज्यूमर की। सबसे पहला जो इनके बीच में डिफरेंस आता है कि कस्टमर वो होता है जो प्रोडक्ट को खरीद रहा है, जो सामान खरीद रहा है, परचेज कर रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन कंज्यूमर के लिए जरूरी नहीं है कि वो परचेज कर रहा हो, कर भी सकता है और नहीं भी। मे नॉट परचेज द प्रोडक्ट, बट लेकिन ये कौन होता है? एंड यूजर होता है, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर तो उसको यूज ही कर लेगा, तो अपने आप ही एंड यूजर है, ठीक है। सेकंड डिफरेंस इसके अंदर आता है कि जो हमारा कस्टमर होता है वो उसको रीसेल कर सकता है। हो सकता है ये कस्टमर जो उसको खरीद के लाया है वो आगे बेचने के लिए लाया हो, खुद यूज करने के लिए ना लाए। लेकिन कंज्यूमर हमेशा क्या करेगा? उसको यूज करेगा, ये उसको बेचने के लिए नहीं खरीदेगा, ठीक है। वही चीज हमने बताई कि ये क्या होता है? एंड यूजर होता है। एक और चीज, थर्ड डिफरेंस इसके बीच में है मनी ट्रांजैक्शन।
मनी ट्रांजैक्शन कस्टमर तो कर रहा है क्योंकि वो सामान को खरीद रहा है, तो मनी की ट्रांजैक्शन ये तो करता है, लेकिन कंज्यूमर के लिए वो क्या होती है, ऑप्शनल होती है कि इसकी तरफ से हो या ना हो, जरूरी नहीं है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया बेबी प्रोडक्ट्स का, खरीद के कौन ला रहा है, फादर, तो फादर कौन है हमारा, कस्टमर, तो इसने मनी की ट्रांजैक्शन की, लेकिन कंज्यूमर कौन है, बेबी है, तो वो क्या हो गया वहां पे ऑप्शनल कि हो सकता है उसने की भी हो नहीं भी। तो यहाँ पे हमारा बेबी अगर कंज्यूमर है तो उसने मनी ट्रांजैक्शन नहीं की, ठीक है। और वहीं अगर हम यहाँ पे बेबी प्रोडक्ट ना लेके नॉर्मल कोई शैम्पू का प्रोडक्ट लेते तो हो सकता है फादर अपने लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है, अपने लिए लेके आ रहे हैं तो मनी ट्रांजैक्शन भी होगी, यहाँ कस्टमर है तो खुद से भी हुई और बाद में वही कंज्यूमर बन गए, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इनके बीच में डिफरेंस है। कस्टमर प्रोडक्ट को खरीद के लाता है, कंज्यूमर जरूरी नहीं है खुद खरीद के लाया है या नहीं लाया है, हो सकता है कोई और लाया हो, लेकिन वो एंड यूजर होता है, ठीक है। कस्टमर उसको रीसेल पर्पस भी के लिए भी यूज कर सकता है, आगे बेच भी सकता है, लेकिन कंज्यूमर उसका यूजर होता है, वो उसे यूज ही करेगा। देन थर्ड, मनी ट्रांजैक्शन, कस्टमर कौन होता है, जो मनी ट्रांजैक्शन करेगा, लेकिन कंज्यूमर के लिए जरूरी नहीं है, वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ये था हमारा कंज्यूमर और कस्टमर में डिफरेंस। अब आगे हम देखते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। अब देखिए हम यहाँ पे कस्टमर बिहेवियर क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी तो नहीं ना भी कस्टमर उस चीज को यूज कर रहा है, इसलिए हम किसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, कंज्यूमर के, क्योंकि वही तो है जो प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, वही तो बताएगा प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है, उसकी हमें वांट को सेटिस्फाई करना है, उसके लिए ही हमें प्रोडक्ट बनाना है, इसीलिए हम यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, ना कि कस्टमर को, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। तो देखिए कंज्यूमर बिहेवियर क्या कहता है, कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल कस्टमर, कोई एक अकेला कस्टमर हो, पूरा ग्रुप हो या ऑर्गेनाइजेशन, सिलेक्ट करता है बाय यूज एंड डिस्पोज आइडियाज गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स, कि किस तरीके से कोई भी कस्टमर है, कोई कंज्यूमर है, वो किसी प्रोडक्ट को खरीद रहा है, उसको यूज कर रहा है, किस लिए यूज कर रहा है, वो अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। तो कंज्यूमर बिहेवियर उस चीज को स्टडी करता है कि कोई भी प्रोडक्ट यूज करने के बाद कस्टमर के क्या रिव्यूज हैं, वो क्या, उसको वो प्रोडक्ट अच्छा लगा है नहीं लगा है, उसके बिहेवियर में क्या चेंज आया है, उस चीज को स्टडी करने को क्या बोलते हैं हम, कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मार्केट में अगर हम चले कि बहुत से ब्रांड होते हैं एक पर्टिकुलर चीज के, इसके अगर हम शैम्पू का ही एग्जांपल लें, अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, तो उनमें से जो कंज्यूमर है किसको सिलेक्ट करता है, फिर उसको बाय करेगा, यूज करेगा, और उसके बाद वो बताता है भी इस प्रोडक्ट में क्या कमी है। तो ये सारी चीजें कंज्यूमर बिहेवियर में आती हैं कि प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उसके क्या रिव्यूज हैं, कंज्यूमर की जो भी जिस वांट को सेटिस्फाई करने के लिए वो प्रोडक्ट उसने खरीदा था, क्या वो उसकी सेटिस्फाई हुई है या नहीं हुई है, कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट पसंद आया है या नहीं आया है, अगर नहीं आया तो उसमें क्या चेंजेस करने चाहिए ताकि जो है उसकी वांट से सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। तो कंज्यूमर बिहेवियर हम इसीलिए स्टडी करते हैं ताकि हमें कंज्यूमर के रिव्यूज का पता चले कि वो प्रोडक्ट को लेके क्या सोच रखता है, उसे प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें चाहिए ताकि उसकी वांट्स, उसकी नीड्स सेटिस्फाई हो सके। ये होता है कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। अब हम इसके आगे देखते हैं इसका नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अगर हम नेचर की बात करें तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में सबसे फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स या वेरियस फैक्टर्स, कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो अलग अलग फैक्टर्स से इफेक्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए मार्केटिंग फैक्टर की अगर हम बात करें, मार्केटिंग में क्या आता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, कि मान लीजिए प्रमोशन में उसकी एड है, अगर कोई एड अच्छी लगी है कस्टमर को तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो ये सारी
सारी चीजें, वेरियस फैक्टर्स जो हैं वो हमारे कंज्यूमर को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं उसके बिहेवियर, उसके डिसीजन में चेंज लेने को। ठीक है, प्राइस है, जैसे कि मान लीजिए प्राइस अगर कम होगा, ठीक है, हमें कम पैसों में ज्यादा क्वांटिटी मिल रही होगी तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो हम चीज खरीदेंगे। ठीक है, उसी तरीके से कहता है ये जो कंज्यूमर बिहेवियर है ये बहुत से फैक्टर से इफेक्ट होता है। उसका साइकोलॉजिकल फैक्टर, उसके पर्सनल फैक्टर्स, उसकी एज क्या है, मान लीजिए जो एडल्ट्स हैं, जो बैचलर हैं, वो क्या होंगे, ट्रेंड जो भी करंट में ट्रेंड चल रहा है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो उस तरह के प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो ये बहुत से फैक्टर्स से क्या होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है, इफेक्ट होता है। सेकंड है हमारे पास वेरीज फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग कंज्यूमर के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं तो वो ज्यादा खर्चा करेंगे, जिनके पास कम पैसे होते हैं वो कम खर्चा करेंगे। अगर किसी के पास ज्यादा पैसे हैं तो वो ज्यादा चीजें खरीद के लाएगा, ठीक है, वो महंगी चीजें खरीद के लाएगा। लेकिन अगर किसी के पास कम पैसे हैं तो वो सस्ती चीजें खरीद के लाएगा, वो अनब्रांडेड क्लोथ्स खरीद सकता है, ज्यादा पैसे हैं ब्रांडेड क्लोथ्स खरीद लेगा। तो ये होता है कि ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, देन थर्ड है अंडरगोज ए कांस्टेंट चेंज। अंडरगोज अ कांस्टेंट चेंज, इसका मतलब क्या है कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो कभी भी सेम नहीं रहता, एक जैसा स्टैटिक नहीं रहता है, वो चेंज होता रहता है। जैसे कि मान लीजिए हमारी जो एज है वो चेंज हो जाती है। पहले जब बच्चे होते हैं तो वो क्या होंगे, चमकती दमकती चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे ही वो बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो ट्रेंड चल रहा होता है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जैसे ही वो और ज्यादा बड़े हो जाते हैं, जिसकी मान लीजिए मैरिज के बाद या उनके बच्चे हो जाते हैं, तो वो उन बच्चों की चीजों की तरफ क्या करेंगे, भी हाँ मेरे बच्चे को ये चाहिए, तो वो चीजें खरीदेंगे। तो ये कहता है ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, ये चेंज होता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे आपका प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो उस तरीके से ही चेंज होती रहेगी। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कि ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी क्या होता है, चेंज होता रहता है। हम किसी भी एक प्रोडक्ट पर नहीं रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करें जो मिडिल एज पर्सन है या जिनकी मैरिज हो चुकी है, जिनके बच्चे हो चुके हैं, वो क्या होंगे, वो उन प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस पॉलिसीज की तरफ वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वहीं अगर अभी हमने एग्जांपल लिया, मान लीजिए जो अडल्ट है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो ब्रांडेड चीजों की तरफ भागेंगे। भी हाँ आज ये ब्रांडेड वॉच लेनी है, ब्रांडेड शूज लेने हैं, ब्रांडेड क्लोथ्स लेने हैं, वो सेविंग के बारे में नहीं सोचते हैं। और वहीं अगर मिडिल एज जैसे कि हम बात करें, जिनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, वो इंश्योरेंस पॉलिसीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो सेविंग जो है सेविंग करना चाहते हैं, वो सेविंग की तरफ भागते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ये उस हिसाब से क्या होता है, अलग अलग वेरी करता है। तो ये था इसका नेचर कि कंज्यूमर बिहेवियर में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर, अलग अलग फैक्टर इफेक्ट डालते हैं। जिसकी मान लीजिए हमारा मार्केटिंग फैक्टर हो गया, साइकोलॉजिकल हमारी सोच क्या कहती है किसी प्रोडक्ट को लेके, वो सारी चीजें। कंज्यूमर टू कंज्यूमर अलग अलग होगा, जिसके पास ज्यादा पैसे वो ज्यादा महंगी चीजें खरीदेगा, जिसके पास कम है वो सस्ती चीजें खरीदेगा। अंडरगोज ए कांस्टेंट चेंज, की कंज्यूमर बिहेवियर कभी भी सेम नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। जब हम जिसके बच्चे हैं तो अलग चेंज हो, अलग चीजें खरीदेंगे, बड़े होने के बाद हम दूसरी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लास्ट है वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट वाइज भी ये क्या करता है, वेरी करता है। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, अलग होता है। अगर हम बच्चे हैं तो हम खिलौने ज्यादा खरीदेंगे, खिलौनों की तरफ भागेंगे। अगर मान लीजिए जो एडल्ट है वो सेविंग के बारे में नहीं सोचते हैं तो वो खर्चा ज्यादा करेंगे, वो ब्रांडेड चीजें खरीदेंगे। और वहीं अगर हम बात करें मिडिल एज की, तो वो किस में बिलीव करेंगे, सेविंग की तरफ भागते हैं, वो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने में ज्यादा विश्वास करते हैं। तो ये है हमारा इसका नेचर। तो देखते हैं हम इसकी इम्पोर्टेंस। तो देखिए अब हम देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस कि क्यों कोई भी जो कंपनी है वो कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करती है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है मॉडर्न फिलोसफी। मॉडर्न फिलोसफी हमें क्या बताती है कि देखिए आजकल की जो मार्केट है वो क्या कहती है, अभी कंज्यूमर ही सब कुछ है। अगर आप कंज्यूमर के वांट को सेटिस्फाई करना चाहते हो तो आपके लिए जरूरी है
उसका बिहेवियर देखना कि वो प्रोडक्ट के बारे में क्या चाहता है, उसकी वांट को सेटिस्फाई करना। अरे भाई, प्रोडक्ट बना ही उसके लिए रहे हैं, अगर उसको पसंद ही नहीं आएगा तो प्रोडक्ट बनाने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो खरीदेंगे नहीं तो कंपनी अपने आप ही बंद हो जाएगी। तो ये कहता है कंज्यूमर के ऊपर ही सारा फोकस रखा जाता है, इसलिए कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना जरूरी है, ताकि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ऐसा बने कि उसकी कंज्यूमर की जो वांट्स हैं, जो उसकी नीड्स हैं, वो क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके, फुलफिल हो सके। ठीक है, तो मार्केटिंग ऐसी करो कि कंज्यूमर को पसंद आए, प्रोडक्ट ऐसा बनाओ जिससे उसकी जो भी जरूरतें हैं वो पूरी हों। सेकंड आता है हमारे पास अचीवमेंट ऑफ गोल्स। अचीवमेंट ऑफ गोल्स का मतलब है भी कोई भी कंपनी है वो बनी ही किस लिए है, ताकि एक तो वो मार्केट में लंबे टाइम तक रहे और उसकी ग्रोथ हो, उसको प्रॉफिट ज्यादा हो। और उसको प्रॉफिट कब होगा, जब क्या होगा, उसके जो भी प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में बिकेंगे ज्यादा मात्रा में। और बिकेंगे कब, अगर उसका प्रोडक्ट इतना सक्षम है कि वो जो हमारा कंज्यूमर है जो उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है वो उसको पसंद आ रहा है, उसकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, तभी तो वो उसको यूज करेगा। तो वो जरूरतें कब पूरी होंगी, जब उस कंपनी को पता होगा कि कस्टमर को चाहिए क्या। अगर उसे पता ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए तो वो बनाएगी क्या, अपनी मर्जी से बना देगी तो कोई नहीं खरीदेगा ना। तो वही चीज है अचीवमेंट ऑफ गोल्स की ग्रोथ और लंबे टाइम तक मार्केट में सरवाइव करने के लिए किसी भी कंपनी के लिए जरूरी होता है कि वो अपने जो भी कंज्यूमर्स हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करे कि हमारा कंज्यूमर चाहता क्या है, उसे प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या फीचर्स चाहिए। ठीक है, फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, कि नए नए प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, या फिर पुरानों में क्या करना, मॉडिफिकेशन करना। अब जिसके आप एक एग्जांपल लिए मोबाइल फोन्स का। ठीक है, फोन्स क्या होते हैं, अपग्रेड होते रहते हैं, अपने एक ही मॉडल पे तो वो नहीं चलते ना। वो अपग्रेड क्यों होते हैं, क्योंकि जो हमारा कंज्यूमर है उसकी नीड्स क्या है, बदलती रहती है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। जिसकी मान लीजिए पहले क्या था, 3G आता था, फिर 4G आया, अब कंज्यूमर किसकी डिमांड कर रहे हैं, 5G की। तो टेक्नोलॉजी के साथ उनकी डिमांड बढ़ रही है ना उस प्रोडक्ट को लेके, तभी तो कंपनी उसमें अपग्रेड करती जा रही है, नए नए मॉडल निकालती है, ताकि वो अपने कंज्यूमर को क्या कर सके, रिटेन, उनको बना के रख सके अपने उस प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, और लंबे टाइम तक क्या रह सके, वो मार्केट में रह सके। डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, कि नए प्रोडक्ट भी हम इसीलिए बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे तभी नए प्रोडक्ट बनेंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि कंज्यूमर को क्या चाहिए तो आप प्रोडक्ट नहीं बना सकते, आप पहले वालों को भी नहीं बदल सकते। ठीक है, तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हम अपने कंज्यूमर को क्या करें, स्टडी करें, उनकी सर्वे करें जाके भी आपको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए। तो इसलिए कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, कि नए प्रोडक्ट डेवलप करो। फिर आता है यूजफुल फॉर डीलर्स और सेल्समैन। डीलर्स कौन होते हैं और सेल्समैन, जो सामान को बेच रहे हैं। ठीक है, अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाने वाली, वो आगे सामान देती है, लास्ट में जाके जब वो दुकानदार तक आता है तो बेचना तो उस दुकानदार ने है ना सामान। उसकी दुकान में मान लो सामान पड़ा है, बहुत सारा सामान पड़ा है, लेकिन उसको बेचना नहीं आ रहा, तो वो तो पड़ा ही रहेगा ना, वो बिकेगा भी नहीं। क्या होता है, कस्टमर के कंज्यूमर के साथ क्या होना, एक रिलेशन बनाना, उसको इस तरीके से मोटिवेट करना कि जो भी सामान हमारी दुकान में पड़ा है वो कंज्यूमर उसको खरीद के ही जाए वहां से, उसको बिना लिए ना जाए। इसलिए हमें क्या है, जरूरी होता है कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ना, कि ताकि अगर मान लो कोई कस्टमर हमारी दुकान में आया, ठीक है, हम पहले उससे पूछेंगे ना, भाई साहब क्या चाहिए। अगर वो चीज हमारी दुकान में है तो हम उसको दे देंगे, अगर नहीं है तो हम उसका सब्स्टिट्यूट तो उसको देंगे ना, कि नहीं वो वाला ब्रांड तो नहीं है, आप ये ले जाओ, ये भी अच्छा है। वो क्या हुआ कि यूजफुल फॉर डीलर, कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना ना इसके लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर ये कस्टमर से बात ही नहीं करेगा तो ये क्या समझेगा भी उसे क्या चाहिए। इसको भी तो समझना पड़ेगा ना भी एक्चुअली में उसको चाहिए क्या, उसको क्या क्या फीचर्स चाहिए उस प्रोडक्ट में, तभी तो हम उस सामान को बेच पाएंगे। ठीक है, तो इनके लिए भी जरूरी होता है इसको स्टडी करना। फिर आता है क्रिएटिंग एंड रिटेंशन ऑफ कस्टमर्स, कि क्रिएट करना और रिटेंशन, उनको बना के रखना कि बार बार वो हमारे पास आए वो सामान खरीदने के लिए। वो किस तरीके से होगा,
जब हम उनके स्टडी करेंगे भी वो उसको क्या चाहिए। अगर मान लो हम उसको एक अच्छा प्रोडक्ट बेच देते हैं तो वो दोबारा आएगा उस चीज़ को खरीदने के लिए, ठीक है। और ये कैसे पॉसिबल होगा, अगर हम उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं अच्छे से। अगर हमने परख लिया भी हाँ ये यही चीज़ मांग रहा है, हम उसको वो अच्छी चीज़ देंगे तो वो दोबारा आएगा, ठीक है, और नए ग्राहक भी बनेंगे। तो इन चीज़ों की वजह से क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि आजकल की जो मॉडर्न मार्केट है उसमें हम कंज्यूमर के ऊपर ही बेस्ड है। अगर कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता है तो कोई भी कंपनी मार्केट में ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हमें बहुत सी क्या करनी पड़ती है, सर्च करनी पड़ती है कि जो हमारे, मान लीजिए अगर हमारा कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है चल रहा है मार्केट में, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें कहाँ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर वो सही है तो हमें अगर कोई नया प्रोडक्ट लेके आना है तो नए प्रोडक्ट में हम क्या क्या फीचर्स लाएं कि कंज्यूमर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। जैसे कि मान लीजिए अब यही हम बात करते हैं न्यू प्रोडक्ट की, तो जिसकी मान लीजिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन बढ़ती गई, जो कि हमारे पहले जो रिसोर्सेज हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बन रही थी वो उस चीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो इसके लिए इनोवेटर्स क्या लेके आए थे हमारे पास, सोलर पैनल। अब देखा जाए सोलर पैनल की वजह से क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने प्रोड्यूस की और अब घर घर में क्या हो रहा है, सोलर पैनल का यूज हो रहा है। तो ये क्या हुआ, न्यू प्रोडक्ट लेके आना, क्योंकि जो पहले हमारी नीड पूरी नहीं हो पा रही थी तो वो क्या हो रही है, अब वो इलेक्ट्रिसिटी की नीड क्या हो रही है, पूरी हो रही है उन सोलर पैनल से। तो यही तो चीज़ है कि कंज्यूमर बिहेवियर यही तो बताता है भी ऐसे प्रोडक्ट लेके आओ, ऐसी रिसर्च करो भी कंज्यूमर को क्या चाहिए ताकि उसकी जो नीड है, जो उसकी वांट है वो पूरी हो पाए, सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। तो यही चीज़ है, इसीलिए हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं, क्योंकि जो हमारी पूरी मार्केट है वो इस कंज्यूमर पर टिकी हुई है। कंज्यूमर ही तो है जो प्रोडक्ट को खरीदेगा, जो प्रोडक्ट को यूज करेगा। अगर मान लो कंज्यूमर को प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो ही वो उसको बार बार यूज करेगा। अगर मान लो पहली बार में ही उसको वो बकवास लग रहा है तो वो दोबारा उस चीज को खरीदेगा ही नहीं, वो क्यों जाएगा उस चीज को दोबारा खरीदने। तो कंज्यूमर क्या है, जो उस प्रोडक्ट को यूज करता है, यूज करने के बाद अपने रिव्यूज देता है, उसको अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन चाहिए वो उसके बारे में बताएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूटिलिटी के बारे में। हमारी जो भी यूटिलिटी है, कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, वो सब हम स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। थैंक यू। दिस इज अवनी साइनिंग ऑफ।